सब लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लो। वीकडेज, ये मेवन प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, इंटेलिजे पे क्लिक करना। अभी जावा प्रोजेक्ट करेंगे, बाद में मेवन। वीकडेज सेलेनियम 10। अपने अकॉर्डिंग सेलेनियम में ऑटोमेशन कुछ नेम दे देना आप लोग। क्लियर है? सब लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिए। एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिए सब लोग। उसके बाद में एक पैकेज इसमें बना लो। पहला टॉपिक हमारा होगा वेब ड्राइवर। और इसमें क्लास मैंने बनाया, न्यू पैकेज नेम वेब ड्राइवर। एक क्लास इसमें बना लो। मान लो पहला मैं क्लास ऐसे बना रहा हूँ, कुछ भी आप नेम दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही दो आप। ब्राउजर सेटअप, जिससे आप कुछ समझ पाओ। ब्राउजर सेटअप करके चेक करेंगे सेलेनियम टूल को। उसके बाद में अब क्या करना है, हमें सेलेनियम टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेलेनियम डॉट डेव, DB डेव, सेलेनियम डेवलपर्स पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद में डाउनलोड्स पे जाओ, यहाँ पे आओ, सेलेनियम सर्वर ग्रिड के आगे में यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है 4.430। ये आपका सेलेनियम टूल है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। इस पे क्लिक करना है। डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया सेलेनियम सर्वर। ये जार फाइल है, इसको ओपन मत करना, ये ओपन नहीं होगा वैसे, जार फाइल है। फिर आपके प्रोजेक्ट में आ जाना है इंटेलिजे में, फाइल में जाओ। डाउनलोड करने के बाद फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देन मॉड्यूल्स। उसके बाद में यहाँ पे डिपेंडेंसीज पे क्लिक करो, मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज, मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज, सबका हो गया। प्लस ये बटन, ये दिख रहा है आइकन प्लस, इस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करो, जार्स आर डायरेक्टरीज क्लिक करो। फिर डाउनलोड्स में जाओ, अपने जो आपका टूल है इसको क्लिक करो, ओपन कर दो। ओपन करने के बाद में वो आपका सेलेनियम सर्वर यहाँ पे दिखेगा, जार फाइल, यही आपका टूल है। फिर यहाँ पे क्लिक करो, चेक कर दो चेक बॉक्स को। उसके बाद में तो ओके जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये टूल सेटअप हुआ कि नहीं। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाओ, यहाँ पे आपको सर्वर दिखेगा, सेलेनियम सर्वर दिख रहा है, यहाँ पे सेटअप हो रहा है। अब ये टूल सेटअप हुआ कि नहीं इसको चेक करने के लिए
एक बेसिक कोड ट्राई करते हैं, उसके बाद में मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी सब चीज़ें करता हूँ। न्यू क्रोम ड्राइवर जो रेड दिख रहा है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कर्सर लेके जाओ इस पे, केस सेंसिटिव है ये दोनों। एक वेब ड्राइवर है org.openqa.selenium.chrome ड्राइवर। अगर आपको क्रोम पे करना है ऑटोमेशन तो क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स पे करना है तो फायरफॉक्स ड्राइवर, गेको ड्राइवर होता है उसका। और उसके बाद में अगर आपको एड्स पे करना है तो एड्स ड्राइवर, जिस ब्राउज़र को आप लॉन्च करना चाहते हो। अब इसको रन कर देंगे, सीधा क्लिक करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज आएगा, इस देखो, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स टूल इंटीग्रेट सेटअप हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? ऑटोमेशन टूल करेंगे। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना किसी ऑटोमेशन टूल को टेस्ट करना, बाय एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस मैनुअली, बाय एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस मैनुअली। ठीक है, ये आपका मैनुअल टेस्टिंग है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है? ऑटोमेशन टेस्टिंग जो आपका होता है मीन्स किसी भी एप्लीकेशंस को विद हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल, मीन्स टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग ऑफ एन application or software by executing test cases, testing of an application or software by executing test script, test script with the help of automation tools like Selenium, Cypress, Playwright, right? Yeah. What is the advantage of the automation? एडवांटेज क्या है? ऑटोमेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, और मैनुअल टेस्टिंग का एडवांटेज और ड्रॉबैक्स क्या होता है? मैनुअल टेस्टिंग में टाइम टेकिंग है, बोरिंग जॉब है, सेम टास्क रिपीटेडली जब हम करते हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है, सेम टास्क अगेन एंड अगेन जब हम यूज करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं, it will take same quantity of times, it will take same quantity of times। एक बार जितना टाइम लगा था दोबारा सेम टास्क करोगे, परफॉर्म करोगे तो सेम उतना ही टाइम फिर से लगेगा, जितने बार करोगे उतना ही टाइम लगेगा।
उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ये मैनुअल टेस्टिंग का क्या है, जावा। और ये बोरिंग है, मैनुअल टेस्टर्स बोर हो जाते हैं, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है? तो जब टाइम टेकिंग होगा तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर मनी, मनी भी टेक करेगा, है कि नहीं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग का। एडवांटेज ये है, मीन्स we can test those module or feature in the application or a software which automation might fail, which automation might fail। हम वो सारे फीचर मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेशन नहीं कर सकते मैनुअली। एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, मैनुअल टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत नहीं है मैनुअल टेस्टिंग, ये भी एडवांटेज है। एनीबडी कैन डू द मैनुअल टेस्टिंग जस्ट लाइक ए यूजर्स। हाँ, समझिए। देन व्हाई द इंडस्ट्री इज मूविंग फ्रॉम मैनुअल टू द ऑटोमेशन, बिकॉज टू मेक देयर वर्क्स फास्टर, to save the times as well as money, and to deploy application faster, and to deploy applications faster, ताकि जल्दी से हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में, लाइव कर सकें। क्योंकि जब तक टेस्टिंग आपकी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप डिप्लॉय कर सकें। सो ऑटोमेशन helps in terms of cost saving, time saving, and it is faster than the manual testing। फास्टर है, सिक्योर, कन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल्स आल्सो। ऑटोमेशन है कि नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जो है उसको हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर कर सकते हैं। यानी बड़ी जो कंपनी का है ना, कंपनी का एसेट है कि नहीं है वो फ्रेमवर्क, उसकी संपत्ति है कि नहीं है, वो फ्रेमवर्क हम एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी पे कहीं पे गिटहब या क्लाउड्स में स्टोर करके रख सकते हैं। यानी बड़ी कैन, मान लो अगर कोई भी दूसरा ऑटोमेशन टेस्टर्स आता है या कोई कंपनी स्विच करता है, जॉब स्विच करता है, तो दे कैन परफॉर्म ऑन सेम रिपोजिटरी, सेम स्क्रिप्ट, सेम फ्रेमवर्क ऑटोमेशन। तो सिक्योर भी रखता है। मैनुअल टेस्टिंग में क्या है, ये मैनुअल टेस्टिंग डज नॉट हैव मेंटेन द प्रॉपर टेस्ट केसेस। हाँ, व्हाट विल हैपन इफ द टेस्टर माइट स्विच द कंपनी। वो अपना स्किल सेट तो पूरा लेके गया ना, टेस्ट केस है अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, अगर टेस्ट केस है तो ठीक है, वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं है टेस्ट केस तो फिर रिपोर्ट्स ही होंगे, फिर अपना टेस्ट केस कोई बनाएगा, न्यू डोमेन पे न्यू होगा। बट अगर फ्रेमवर्क बनाया है तो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। फ्रेमवर्क पे क्या करना, थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जीक्यूट करना, सारे प्रोसेस, सारे मॉड्यूल, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग शेड्यूल्ड है। हाँ, पाइपलाइन रेडी है। तो ऑटोमेशन फास्टर होता है, सिक्योर होता है, इट विल सेव टाइम एंड मनी। क्या, टाइम एंड मनी, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी तो इसका होगा कुछ। डिसएडवांटेज ये है, वी कैन नॉट ऑटोमेट ऑल टाइप ऑफ दी मॉड्यूल्स और फीचर्स। सभी टाइप के मॉड्यूल फीचर को हम क्या ऑटोमेट नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ सेलेनियम, अगर हम सेलेनियम के टर्म्स की मैं बात करूं, एज पर द सेलेनियम, ठीक है, वी कैन नॉट ऑटोमेट ओटीपी। क्या नहीं कर सकते हो, ओटीपी आपको ऑटोमेशन नहीं, मैनुअली इनपुट करना पड़ेगा। बारकोड कैप्चा, बारकोड कैप्चा आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, क्लियर है।
बार कोड और कैप्चा आप ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो ये भी ड्रॉबैक्स है, उसको मैनुअली करना पड़ेगा सेलेनियम के हिसाब से। समझ गए ऑटोमेशन क्या है? अब बात करते हैं सेलेनियम क्या है। सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक हेडलेस, सेलेनियम क्या है? सेलेनियम इट इज अ हेडलेस, इट इज हेडलेस ओपन सोर्स वेब टेस्टिंग, इट इज हेडलेस ओपन सोर्स वेब टेस्टिंग टूल। अब यहाँ पे हेडलेस क्या होता है? हेडलेस, हेडलेस मीन्स it doesn't have, it does not have any UI, इसका अपना कोई यूजर इंटरफेस नहीं है। हेडलेस जार फाइल आपने डाउनलोड करा, वही इंटीग्रेट करा, वही है, इसमें कोई अपना यूआई इसका नहीं है। ओपन सोर्स मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी लाइसेंस। ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कंपनी में यूज करो या ओपन सोर्स। वेब टेस्टिंग मीन्स we can automate websites only। मीन्स सेलेनियम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ वेबसाइट ही टेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल नहीं टेस्ट कर, मोबाइल टेस्टिंग नहीं कर सकते, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट आप नहीं कर सकते। क्लियर है? मोबाइल टेस्टिंग इससे नहीं होगा, सिर्फ वेबसाइट से ही होगी। एडवांटेज इसका क्या है? या डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेलेनियम, सेलेनियम तो डिफरेंट इसके वर्जन्स भी हैं। जैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन, डिफरेंट वर्जन्स, सेलेनियम के डिफरेंट वर्जन्स, जैसे कोर, सेलेनियम कोर, ये 2004 में आया पहले। सेलेनियम आईडी, सेलेनियम आरसी मतलब रिमोट कंट्रोल, सेलेनियम प्लेबैक, सेलेनियम ग्रिड, सेलेनियम वेब ड्राइवर। हम जो यूज करने वाले हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर, लेटेस्ट जो आपने जो डाउनलोड किया सेलेनियम का भी लेटेस्ट वर्जन वेब ड्राइवर का कितना चला? 4.43। ठीक है, हम जो यूज करेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर। सेलेनियम ग्रिड से जो होता है अभी भी हम यूज कर सकते हैं। सेलेनियम ग्रिड से आप क्या कर सकते हो? इससे आप रिमोट एग्जीक्यूशन कर सकते हो डिफरेंट नोड्स पे, डिफरेंट मशीन पे एक साथ पैरेलल टेस्टिंग, डिफरेंट मशीन्स पे एक साथ, इसे एक बार स्क्रिप्ट रन करोगे डिफरेंट मशीन्स पे रन हो, पैरेलल टेस्टिंग। ठीक है, तो हम यूज करेंगे क्या? सेलेनियम वेब ड्राइवर, जिसका लेटेस्ट वर्जन 4.43
होते ही। एडवांटेज ऑफ सेलेनियम क्या है? एडवांटेजेस ऑफ सेलेनियम जो है आपका, इट विल सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग language. Second, it will support multiple browsers. It is open source. We can easily integrate Selenium with third-party tools like TestNG, Cucumber, etc. Then अब सेलेनियम वेब ड्राइवर जो आपका है उसका हम आर्किटेक्चर देखते हैं। जैसे जावा का आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर ऑफ सेलेनियम वेब ड्राइवर, इस तरह से खुले हुए। Architecture of Selenium web ड्राइवर means what are the different internal components are there in the Selenium tool which we downloaded as a Selenium server। हमने क्या करा, सिर्फ एक डाउनलोड करा Selenium server, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इंटरनल सॉफ्टवेयर हैं, जिसका क्या रोल होता है, मेजर जो है, उनका पर्पज क्या है, क्यों है, उनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर हैव मेजर 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स। पहला लैंग्वेज बाइंडिंग, लैंग्वेज बाइंडिंग। सेकेंड, पहले जेसन वायर प्रोटोकॉल था, अब चेंज हो गया है, प्रोटोकॉल वैसे लिखना, अभी ये चेंज हो गया, अभी हो गया W3C प्रोटोकॉल, ये पुराने वर्जन में था। थर्ड आपका होता है ब्राउजर ड्राइवर्स, थर्ड में आपका, फोर्थ में होता है रियल ब्राउजर। तो ये 3 हमारे पास है। लैंग्वेज बाइंडिंग, जेसन आयर प्रोटोकॉल जो पहले था, जेसन का मतलब होता है जावा, क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। वायर प्रोटोकॉल, देखो जेसन का जहां भी यूज होता है तो 2 काम होता है जेसन का यूज होने, मतलब डेटा एक्सचेंज करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में, डेटा एक्सचेंज करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज बाइंडिंग समझते हैं, या इसको आप ये भी बोल सकते हो क्लाइंट बाइंडिंग, ठीक है, CLINT, क्लाइंट बाइंडिंग या लैंग्वेज बाइंडिंग मीन्स
These are the different library as per the language provided to support the automation. क्लियर है? ये डिफरेंट लैंग्वेज जो है ना, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग यहाँ पे दिया गया है लाइब्रेरी सेलेनियम का टूल्स, लैंग्वेज स्पेसिफिक है कि नहीं? तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का लाइब्रेरीज दिए गए हैं। यहाँ पे अदर लैंग्वेज एग्जिस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग लाइब्रेरी दिए गए हैं selenium.dev में, सेलेनियम में, कि जो लैंग्वेज आपको आता है उसी में आप सेलेनियम को यूज कर लो, कोई जरूरी नहीं कि न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो जैसे हमने सेलेनियम सर्वर डाउनलोड करा, किसके लिए? जावा स्पेसिफिक, पाइथन के लिए, .NET के लिए अलग। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का, डिफरेंट लैंग्वेज का लाइब्रेरी है उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट क्या है? लाइब्रेरी। क्लियर है? तो आपको जो चाहिए वो लाइब्रेरी आप यूज करते हो, जिसमें आपको यूज करना है, जिस लैंग्वेज से यूज करना है सेलेनियम को। इसका काम जो होता है, जेसन वायर प्रोटोकॉल या WCC प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट क्या होते हैं? क्लाइंट और सर्वर के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। जैसे वेब का, वेबसाइट का प्रोटोकॉल है ना, HTTPS, HTTP, इस तरीके से क्लाइंट और सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। पहले जेसन के थ्रू किया जाता था, अब W3C कर दिया गया, न्यू वर्जन W3C प्रोटोकॉल। इनका काम होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। किसके सर्वर? ब्राउजर के सर्वर के बीच में। और ये आपके लैंग्वेज जो है यही क्लाइंट है। मतलब जो आप स्क्रिप्ट प्रिपेयर करोगे जिस पार्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज में, उस स्क्रिप्ट को पहले इस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करके उसको फीड किया जाएगा ब्राउजर के सर्वर को, ब्राउजर के सर्वर। अब वो इस ब्राउजर को सर्वर यही प्रोटोकॉल चाहिए, दूसरा आपका लैंग्वेज ही नहीं समझेगा। ये जो होता है, ब्राउजर के सर्वर ड्राइवर्स जो होते हैं, ब्राउजर ड्राइवर्स का मतलब जो ब्राउजर को चलाने वाले हैं। आपका स्क्रिप्ट जैसा होगा वैसा ब्राउजर को चलाएंगे, उस वेबसाइट पे एक्शन आपको दिखेगा ऑटोमेशन का, जैसे क्लिक कर रहे हो, वैल्यू पास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ ऑटोमेशन करने के लिए हर एक ब्राउजर में ड्राइवर्स दिए गए हैं, हर ब्राउजर के स्पेसिफिक सबके ड्राइवर्स हैं सिर्फ ऑटोमेशन करने के लिए। अगर ये ड्राइवर्स नहीं होंगे तो जो हम ब्राउजर यूज करते हैं रियल टाइम में उसको हम बोलते हैं रियल ब्राउजर। तो आपका ये लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है ऑटोमेशन का, इस पे नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा, इसके इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा रियल ब्राउजर पे, वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो स्क्रिप्ट होता है वो पहले स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जाता है ब्राउजर के ड्राइवर्स के। ठीक है, ये ब्राउजर के ड्राइवर्स होते हैं, ऑटोमेशन करने के लिए हर कंपनी दे रखा है। पहले क्या होते थे, इनको अलग से डाउनलोड करना पड़ता था जब आप ऑटोमेशन करना होता था, इनका पाथ सेट करना पड़ता था, ये एक्सी फाइल होते थे। अभी वो नहीं करना पड़ता है, उसी में इंटीग्रेट है, जो आप यूज करते हो उसी में इंटीग्रेटेड है, अलग से नहीं करना। तो ये ब्राउजर के डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं जो आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को समझते हैं। फिर वो एज अ प्रोटोकॉल इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑटोमेशन होता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और उसी कम्युनिकेशन बिहाफ से एक्शन आपको दिखता है रियल ब्राउजर पे। वेबसाइट रियल ब्राउजर पे लॉन्च होगा, क्लिक होगा तो रियल ब्राउजर पे दिखेगा आपको, बट इंटरनली उसको चलाता कौन है? ड्राइवर्स। कौन चलाता है? ड्राइवर्स। तो ये आपके 4 हैं। इंटरव्यू में बेसिक पूछ सकता है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्लियर है? ये डायग्राम दिख रहा है आपको? सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग डिफरेंट लैंग्वेज के लाइब्रेरी है। ये जेसन वायर ओल्ड एट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप W3C हो गया, W3C ये ड्राइवर है, ब्राउजर के डिफरेंट ड्राइवर्स हैं हर ब्राउजर के। और ये आपके रियल ब्राउजर, तो ये ब्राउजर के सर्वर है। आपका स्क्रिप्ट कोई भी इस लैंग्वेज में प्रिपेयर होगा उसको इस फीड किया जाएगा, जेसन वायर में कन्वर्ट किया जाएगा या W3C में। फिर ये फीड किया जाएगा किसको? ड्राइवर्स को जाएगा, और ड्राइवर आपके स्क्रिप्ट के बिहाफ पे जो आउटपुट दिखेगा वेबसाइट पे, एक्शन दिखेगा रियल ब्राउजर पे दिखेगा। इंटरनली
कंट्रोल कौन कर रहा होगा? ये ड्राइवर, ये ब्राउजर के ड्राइवर। ब्राउजर्स में पहले से रहता है। अब पहले से रहता है, पहले हमें अलग से इनको डाउनलोड करना पड़ता था EXE फाइल ऑटोमेशन करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, हर ब्राउजर इस पर, जैसे मैं क्रोम ड्राइवर डाउनलोड किया, इसको पहले ऐसे करना पड़ता, ओल्ड वर्जन सेलेनियम 4 के पहले। वर्जन सिलेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, अलग अलग एक वर्जन है आपके। जो एग्जैक्ट होता था कि मतलब जो आपकी वर्जन है, आपके ब्राउजर के जो वर्जन है, उन्हीं के बिहाफ पे हमें डाउनलोड करना पड़ता था। साइट इसका ये दिख रहा है, स्टेबल वर्जन पे मैं क्लिक कर दिया। अब हमारा ये EXE फाइल जब विंडो है, मैक है, क्या है, सबके अकॉर्डिंग, तो हमारा विन है ना, विन कहीं दिख रहा है, Win32 Win64 ये दिख रहा है जिप फाइल। इसको कॉपी किया और इसको एक न्यू टैब में, तो बार बार इसमें दिक्कत ये था, अपडेट हो जाता था, दिक्कत होता था, बार बार चेंज करना पड़ता था। ठीक है, अब ये डाउनलोड हमने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था और सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करके हमें उसका पाथ देना होता था। दिख रहा है? ठीक है, तो ये EXE फाइल है। अब इसका राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में देखोगे कि क्या है फाइल इसका, EXE दिख रहा है कहीं पे, फाइल एक्सटेंशन Win32 बाइट फोल्डर, इसका लोकेशन का ऑप्शन, इसका ये जो ये दिख रहा है ना, इसका मतलब ही EXE होता है। ये जो डायग्राम, ये लोगो दिख रहा है यहाँ पे, .exe होता है। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, शायद चेंज हुआ होगा। Ctrl+C, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, अभी इस पे नहीं दिख रहा है। .exe होता है, एग्जीक्यूटेबल। EXE का मतलब एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो .exe फाइल होते हैं इनके। अब ये करना नहीं पड़ता हमें। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोला आपको, ये सारा चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में शेयर करूँगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स, ये मैं स्लाइड शेयर कर, उसके बाद में थोड़ा हम समझेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर का हायरार्की बेस्ड ऑन जावा उप्स, बेस्ड ऑन जावा उप्स। ये क्या है? जावा का बेस, WRT मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू जावा क्लाइंट बाइंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू जावा लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये हायरार्की का मतलब ये होता है डिफरेंट क्लास और इंटरफेस का रिलेशंस। ऑटोमेशन जब आप करोगे इस सेलेनियम के थ्रू, तो डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड का हम यूज करते हैं, इनबिल्ट मेथड्स हैं। तो वो मेथड कौन सी इंटरफेस में है, कहाँ से आएगा, कौन सी क्लास में, कहाँ से क्या होगा, वो सारा चीज़ समझने के लिए कोर जावा का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि जावा में हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इंटरफेस, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की जो होता है, इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहे हैं, ये सारे इंटरफेस है, मेजर 4 इंटरफेस में डिवाइड है मेथड सारे, 4 इंटरफेस है मेजर। सर्च, कंटेक्स्ट, टेक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, जावास्क्रिप्ट, एग्जीक्यूटर। अब हमें जैसे पता है कि जावा के अकॉर्डिंग कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ द अब्स्ट्रैक्शंस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस आर यूज्ड टू achieve 100% abstraction. Means in the interface, whatever the different non-static method will define,
दैट डज नॉट स्पेसिफाई एनी बॉडी, कोई भी बॉडी स्पेसिफाई नहीं। तो जब बॉडी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फिर उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो? क्यों? क्योंकि जब तक उन अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी दोगे नहीं इम्प्लीमेंट के थ्रू, कोई नॉर्मल क्लास के थ्रू, तब तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो इनको जो डिफरेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड है इन इंटरफेस को, उनको इम्प्लीमेंट करता है एक क्लास। ये दिख रहा है? रिमोट वेब ड्राइवर एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है फॉर द डिफरेंट इंटरफेसेस लाइक टेक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर एंड द जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। सबको बॉडी यहीं से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये नॉर्मल क्लास। तो ये जो डॉटेड लाइन मींस इम्प्लीमेंट, तो ये फुल लाइन जो है एक्सटेंडेड लाइन, इसका मतलब होता है एक्सटेंड्स। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्लास इंटरफेस टू क्लास, क्लास टू इंटरफेस क्या होता है? इम्प्लीमेंट। क्लास टू क्लास क्या होता है? एक्सटेंड। तो जो ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है रिमोट वेब ड्राइवर, जो डिफरेंट ये सारे जो इंटरफेस हैं, सर्च, कंटेक्स्ट, टेक स्क्रीनशॉट, वेब ड्राइवर, इनके डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करके बॉडी देता है। और ये जो डिफरेंट आपके ब्राउजर को सपोर्ट करता है, वो सारे ड्राइवर्स क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके फॉर्म में क्लास, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, डिफरेंट जो ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ओपेरा ड्राइवर्स, एड्ज ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, जो मल्टीपल ब्राउजर को सपोर्ट करता है, सबके क्लास है। जैसे अभी मैंने जब सेटअप में लिखा था क्रोम ड्राइवर, क्या लिखा था? तो जिस भी ब्राउजर पे आपका स्क्रिप्ट चलाना है या ऑटोमेशन करना है, वो क्लास के फॉर्म में है, उसको आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू। क्रोम ड्राइवर मैंने किया अभी। एड्स पे करना होगा तो न्यू एड्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो इंटरनेट ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ऐसा हम करेंगे। क्लियर है? सफारी जो है किसके लिए? मैक के लिए, मैकबुक के लिए। ठीक है। अब ये सर्च कंटेक्स्ट क्या है? जैसे रिमोट वेब ड्राइवर मान लो चाइल्ड है किसका? सारे ब्राउजर के ड्राइवर्स, क्रोम का, सफारी का, इंटरनेट, सारे जो ब्राउजर के ड्राइवर्स हैं, सबका पेरेंट है रिमोट वेब ड्राइवर। तो इनहेरिटेंस, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये कौन सा इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है जावा का इस पे? रिमोट वेब ड्राइवर और ये सारे क्लास के बीच में कौन सी टाइप्स हैं? सिंगल पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, मतलब हायरार्किकल। कौन सी इंटरफेस? हायरार्किकल इंटरफेस मींस जितने भी चाइल्ड हैं सब किसके प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे? अपने पेरेंट का। मतलब जो भी इनमें मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारे कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरीके से इनके मेथड्स को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो जो भी वो रिमोट वेब ड्राइवर है, मेथड इसके, वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? इन क्लास में भी प्रेजेंट है, तो इनके रेफरेंस को भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं? इनका करते हैं, हाँ, और इनका मेथड यूज करते हैं। और रेफरेंस हम पेरेंट का देते हैं। रेफरेंस क्या देते हैं? पेरेंट। तो देखो यहाँ पे आप पहले इंटरफेस को थोड़ा समझना होगा कि मेजर जो सेलेनियम का हायरार्की है 4 इंटरफेस में डिवाइड है। सर्च कंटेक्स्ट, सबसे पहले अगर मान लो ऑटोमेशन में कुछ करना है या मैनुअल में कुछ करना होता, तो आप कहाँ पे क्लिक करना, तो खोजोगे ना लिंक को, कोई बटन को खोजते हो कि नहीं खोजते? अपने विजुअल करते हो, देखते हो, तो कर्सर ले जाते हो। तो ऑटोमेशन में भी सेम प्रोसेस है कि सबसे पहले आप कोई भी बटन, कोई भी फील्ड या कोई भी कंपोनेंट को आप पे कुछ करना है, तो उसको सर्च करोगे। तो सर्च कैसे करोगे? उसका कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, मतलब उसका कुछ तो नेम होगा या आईडी होगा, जो क्रिएट किया है बटन को, जो डेवलपर डेवलप किया है फ्रंट एंड में, कुछ एट्रीब्यूट दिया होगा या लिंक दिया होगा, लिंक टेक्स्ट दिया होगा या टेक्स्ट दिया होगा, टैग दिया होगा, कुछ तो होगा एचटीएमएल में, एचटीएमएल ट्री में। तो उसके थ्रू, उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? सर्च। किसी भी चीज को हमें सर्च करना होगा। एक बटन है, क्लिक करना, तो पहले सर्च करोगे। सर्च करने के लिए ये सर्च कंटेक्स्ट दो मेथड देता है, फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स। सर्च करने के लिए दो मेथड देता है, फाइंड एलिमेंट फॉर सिंगल एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स मींस ग्रुप ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एट अ टाइम, जो कि लिस्ट में रिटर्न करता है।
और इसका जो चाइल्ड है वेब ड्राइवर है, इसका सर्च कंटेक्स्ट का चाइल्ड वेब है, और चाइल्ड ये क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है, प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है। और वेब ड्राइवर क्या है, वेब ड्राइवर जो है कोर इंटरफेस है सेलेनियम। सेलेनियम का क्या है, कोर इंटरफेस। विदाउट दिस वी कैन नॉट परफॉर्म ऑटोमेशन इन द सेलेनियम। ये वेब ड्राइवर कोर इंटरफेस है। इसके पास अप्रॉक्स 13-14 मेथड्स, इसके अपने इंडिविजुअल 12-13 है, प्लस ये जो फाइंड एलिमेंट्स दोनों इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहे हैं इसमें। तो वेब ड्राइवर के रेफरेंस पे सर्च कंटेक्स्ट का मेथड और इसका इंडिविजुअल मेथड्स। अब इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल मेथड्स क्या क्या है, जैसे कि वेबसाइट को लॉन्च ओपन करना, गेट, ठीक है, यूआरएल को ओपन करना, गेट, ठीक है, विंडो को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, ठीक है, कुकी ऐड करना, स्लीप लगाना, वेट्स वगैरह, या ब्राउजर को ऑटोमेटिकली क्लोज करना, साइज सेट करना, पोजीशन सेट करना, वो सारे डिफरेंट जो ब्राउजर सेटअप वाले मेथड्स हैं वो वेब ड्राइवर के पास हैं। तो बिना इसके तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये वेब ड्राइवर जो आपका है कोर इंटरफेस है, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट बाय नेम इटसेल्फ इट इज डिफाइनिंग मींस इट प्रोवाइड एनीथिंग और मेथड्स टू टेक स्क्रीनशॉट इफ द फेलियर हैपेंस। जब आपको कोई डिफेक्ट मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लगाते हो टूल में, अटैचमेंट देना होता है हमें, रिपोर्ट करोगे तो स्क्रिप्ट चलेगा। अगर कोई फेल होगा तो हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, तो क्या होगा, टेक स्क्रीनशॉट एक मेथड प्रोवाइड करता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका नेम है गेट स्क्रीनशॉट एज। टेक स्क्रीनशॉट एक मेथड देता है, अपस्ट्रीम मेथड, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जब कहीं आपको मान लो फेल होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो ऑटोमेटिकली। तो गेट स्क्रीनशॉट एज इसका नाम है, ये मेथड जो देता है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो होता है, जो मान लो कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल सेलेनियम के मेथड के थ्रू हम कुछ चीज़ें हैं अचीव नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है, ब्राउजर फ्रेंडली लैंग्वेज, सबको पता है ब्राउजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो वो एलिमेंट को बाईपास कर देता है, वो डायरेक्ट ब्राउजर में पेज लोड हो या ना हो ब्राउजर में ही इंटरेक्ट कर लेता है, कोड जैसे डोम करेगा यूआरएल को। लोड दिखा कि नहीं आया कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ब्राउजर में ही इंटरेक्ट कर लेगा। तो कुछ चीज़ें जैसे डिसेबल एलिमेंट पे अगर क्लिक करना है, वैल्यू पास करना है, डिफरेंट स्क्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं जो नॉर्मली सेलेनियम से नहीं हो सकते, तो जावास्क्रिप्ट का कोर कोड यूज करके हम वो ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं समहाउ, मतलब किसी प्लेस पे अगर नेसेसिटी है तो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को कोर कोड लिखने के लिए दो मेथड प्रोवाइड करता है, एक है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एक है दूसरा एग्जीक्यूट एसिन स्क्रिप्ट। एक है सिंक्रोनाइज, दूसरा है एसिंक्रोनाइज्ड। ये जावास्क्रिप्ट का कोर कोड है, ठीक है। राइट करने के लिए ये इंटरफेस दो मेथड प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट एसिन स्क्रिप्ट। तो ये आपका रिलेशन है डिफरेंट इंटरफेस और क्लासेस हायरार्की, ठीक है। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, वन बाय वन। तो व्हाट आर द, पहला हमारा जो टॉपिक्स होगा वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर जो होता है डिफरेंट ब्राउजर को सेटअप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। वेब ड्राइवर जो है हमारा इंटरफेस, ये डिफरेंट ब्राउजर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज सेटअप करने के लिए डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है। तो ब्राउजर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाट आर द दोज मेथड्स आर देयर इन द सेलेनियम। तो यहाँ पे हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे दिख रहा है कुछ मेथड्स, गेट, गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल, गेट पेज सोर्स, क्लोज, क्विट, नेविगेट। तो वन बाय वन करेंगे, प्लस इसके सर्च कंटेक्स्ट के दो मेथड, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है या ब्राउजर को लॉन्च करना है, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, जब आप किसी भी, सबसे पहले हमें ब्राउजर चाहिए, उस ब्राउजर में जाके यूआरएल इनपुट करते हैं मैनुअली। तो सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। जब आपको कौन सी ब्राउजर को ओपन करना है वो सारे क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी जैसे मैंने दिखाया क्लास के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जैसे कि न्यू क्रोम ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए।
क्रोम ड्राइवर, ये क्रोम के लिए हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट का कोई इसका प्रॉपर्टी कहीं पे इसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल, तो एज अ नेम दे दिया ड्राइवर। और इसका जो मेन इंटरफेस है क्या है, पेरेंट इंटरफेस वेब ड्राइवर है। पेरेंट क्या है, वेब ड्राइवर। तो कहीं हाँ कहीं ना कहीं ये कौन सा कंसेप्ट है, अपकास्टिंग। क्या है, अपकास्टिंग। अपकास्टिंग आप कहोगे क्या है, याद है अपकास्टिंग क्या है? वेब ड्राइवर डी यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इंपोर्ट क्लास कर लो, इंपोर्ट कर लो। अब ये क्या करेगा, आपका सिर्फ ब्राउजर को लॉन्च करेगा, जैसे ऑलरेडी हमने लॉन्च करके देख लिया। तो इसका मतलब यही होता है, ये पेरेंट का रेफरेंस है, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर नहीं सकते, बट इसका रेफरेंस दे सकते हैं, और ये क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चाइल्ड है, क्लास है, चाइल्ड है, और ये पेरेंट है। अब कास्टिंग में क्या होता है कि चाइल्ड का डिटेल पेरेंट का रेफरेंस पे स्टोर कर, अगर दोनों में सेम नेम से सेम रिटर्न टाइप सेम पैरामीटर के मेथड है, तो एग्जीक्यूशन डिपेंड किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे। क्या होगा, अगर सेम नहीं है तो नॉर्मल इनहेरिटेंस होगा कि जिसका रेफरेंस है उसका एग्जीक्यूशन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या करना है हमें, ड्राइवर डॉट, अब किसी भी यूआरएल को ओपन करना है तो ड्राइवर डॉट गेट। गेट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग यूआरएल, मतलब जो भी यूआरएल है स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, और फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल होना चाहिए। फुल्ली क्वालिफाइड, फुल्ली क्वालिफाइड मीन्स क्या होते हैं, कोई भी यूआरएल, जैसे ये हमारा यूआरएल है सेलेनियम का, इसको मैं क्या करूंगा, कोई भी यूआरएल पहले आप ओपन कर लो उसको, फिर कॉपी, उसको कॉपी कर लो, क्योंकि HTTPS प्रोटोकॉल के साथ देना है उसमें। विदाउट प्रोटोकॉल इट विल थ्रो इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसको ये प्रोटोकॉल के साथ, तो इसीलिए कॉपी करो, पेस्ट करो यहाँ पे और रन कर दो। ये सेलेनियम ओपन हो गया। हाँ, अब ये ब्राउजर ओपन हो गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो इसको क्लोज, आप चाहते हो कि ये यूआरएल ओपन हो जाए अपने आप क्लोज भी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है ड्राइवर डॉट क्लोज है। क्लोज हो गया, स्क्रिप्ट चला फिर क्लोज हो गया। तो क्लोज हमेशा कहाँ पे, लास्ट में ही यूज करना है। इसका क्लोज है, एक दूसरा क्विट है, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा मैं क्या डिफरेंस है। जैसे कि अब जब आप ब्राउजर ओपन करते हो, अभी मैं क्लोज को कमेंट कर देता हूँ, ये फिट टू स्क्रीन है, अभी जो बाय डिफॉल्ट ओपन हो रहा है सेलेनियम के थ्रू, ये फिट टू स्क्रीन नहीं है। तो सबसे पहले हमें फिट टू स्क्रीन कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी एलिमेंट हाइड हो सकता है। ये देख रहे हो, फिट टू स्क्रीन नहीं है, हमें तो इतना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन में मैक्सिमाइज, क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज करके मेथड है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ। पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, फिर यूआरएल ओपन होगा। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है इनबिल्ट, ड्राइवर डॉट मैनेज करके एक मेथड है, मैनेज डॉट। अब मैनेज का जो डिफरेंट मेथड्स हैं, देखो मैनेज का जो काम होता है, जो सेलेनियम में मैनेज मेथड है, इसका काम होता है टाइम आउट रिलेटेड ऑपरेशन, जो आगे हम देखेंगे, कुकीज रिलेटेड ऑपरेशन और विंडो रिलेटेड ऑपरेशन। टाइम आउट का मतलब आगे चल के हम वेट्स वगैरह यूज करेंगे, तो टाइम आउट के अंदर भी डिफरेंट मेथड्स, मेथड के अंदर मेथड्स। अभी जो हम यूज करेंगे विंडो रिलेटेड ऑपरेशन में, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है। तो मैनेज के अंदर हम विंडो करेंगे, विंडो के अंदर मेथड है मैक्सिमाइज। तो अभी विंडो डॉट मैक्सिमाइज, अब देखो, ठीक है,
ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब इसको ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हो तो इसको मैं, अब क्लोज अभी करोगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत फास्ट होगा, यूआई दिखेगा नहीं। तो आप चाहते हो कि इसको थोड़ा मैं होल्ड कर दूँ, अपने स्क्रिप्ट को होल्ड कर सकते हैं कि कुछ समय बाद रुक के फिर क्लोज करें। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है थ्रेड डॉट स्लिप। थ्रेड डॉट स्लिप ये मिली सेकेंड में लेता है यूनिट, तो इसको मैं 5 सेकेंड वेट करवा देता हूँ। थ्रेड डॉट स्लिप और इसको थ्रो कर दो, यहाँ पे माउस ओवर लेके जाओ, एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर दो, यहाँ पे थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी वेट है, क्या है, वेट। थ्रेड डॉट स्लिप का मतलब ये हो गया, ये कोड चलेगा, यहाँ आएगा, 5 सेकेंड वेट करेगा, फिर इसके नीचे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तब तक आपको विजिबिलिटी मिल जाए। ये मैं रन कर दिया। ये ले रहा है मैक्सिमाइज। अब हर एक वेबसाइट का एक मिनिमाइज करना है आपको, इसी विंडो के अंदर क्या है, मिनिमाइज भी है, फुल स्क्रीन भी है। ठीक है, उससे पहले ये हम करेंगे, इसके और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, सारी चीज़ करेंगे। उससे पहले किसी भी वेबसाइट का अगर टाइटल होता है, टाइटल क्या होता है, देखो हर वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे ये जो दिखता है ना यहाँ पे, ये टाइटल यही होता है। ये क्या है टाइटल, ये क्या है टाइटल, ये क्या है टाइटल। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स वाला अगर कोई ओपन करोगे Myntra.com, तो इसका टाइटल क्या है, ये है, क्या है, ये जो दिख रहा है ये टाइटल है। इसका टाइटल आपको ऑनलाइन के थ्रू, मतलब ऑटोमेशन के थ्रू आपको गेट करना है, तो उसके लिए मेथड है गेट टाइटल। इसी वेबसाइट, जैसे कि हम अभी कहाँ हैं, सेलेनियम पे, हमें इसका टाइटल चाहिए सेलेनियम का, तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट में मैं सीधे मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, द टाइटल सेलेनियम, द करेंट टाइटल, डी करेंट मतलब पेज चेंज करोगे तो चेंज होता रहेगा ना। चलिए यहाँ पे क्लियर है। टाइटल हमारा वही आएगा, इकोसिस्टम आया, ये आ गया। द करेंट टाइटल ऑफ द सेलेनियम इज इकोसिस्टम। यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन थ्रो किया है, ध्यान देना, सॉकेट एक्सेप्शन, कनेक्शन रिसेट मींस ये है क्लोज। क्लोज एक होता है, ये एक होता है क्विट। इतना ट्राई करोगे, इतना ट्राई करो पहले,